भोजपुरी हीरोइन अंजना सिंह और भोजपुरी फिल्म प्रोड्यूसर के साथ जो लफड़ा हुआ है और ये लफड़ा कहाँ पर हुआ है और ये लफड़ा किस कारण हुआ है, तो इस वीडियो में मैं सब कुछ भी दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो आप सब इस वीडियो में बने रहिए। और जैसे कि इस लफड़ा में अंजना सिंह क्या बोला है और क्या क्या बताया है, तो वो सब कुछ बताऊंगा और दिखाऊंगा। तो आप सब इस वीडियो में बने रहिए। 1 बज रहे हैं, तुमने पहले स्टाफ को हाथ कैसे उठाया? अभी बोला कि नहीं, मार दूंगा तुझे जान से। उससे क्या बात कर रहा है? मुझसे बात कर। आपको मारना है मारिए, आपको मारना है मुझे मारिए। पुलिस को फोन लगाइए, जिसको बुलाना है बुलाइए। कैसे बनाया? तूने मेरे स्टाफ को हाथ लगाया। मैंने 1 बज रहे हैं, तुमने पहले स्टाफ को हाथ कैसे उठाया? अभी बोला कि नहीं, मार दूंगा तुझे जान से। उससे क्या बात कर रहा है? मुझसे बात कर। आपको मारना है मारिए, आपको मारना है मुझे मारिए। पुलिस को फोन लगाइए, जिसको बुलाना है बुलाइए। कैसे बनाया? तूने मेरे स्टाफ को हाथ लगाया। मैंने और ये जो लफड़ा हुआ है पैसा के लिए हुआ है। और ये जो भोजपुरी हीरोइन अंजना सिंह होटल में रुका था, उस होटल वाला का पैसा नहीं दिया, उसी कारण से ये लफड़ा हुआ है। और कुछ बात है, तो आप सब इस वीडियो में बने रहिए। तो और अंजना इस बारे में क्या बोला है वो सब कुछ बताऊंगा और दिखाऊंगा। तो आप सब इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और मैं आज से नहीं, पिछले 13-14 सालों से भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ और बहुत ही सम्मानपूर्वक काम कर रही हूँ। और मुझे किसी भी चीज़ की सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या हूँ, मेरा किरदार क्या है, मेरा बिहेवियर क्या है, मेरा काम कैसा है, ये मेरे मेकर्स, मेरे डायरेक्टर्स और मेरी जो भगवान स्वरूप जनता है, जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ हूँ, वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आजकल अभी पिछले 2 दिनों में जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, हर जगह ट्रेंडिंग कर रहा है। ये वीडियो है 30 तारीख की रात का, तकरीबन 12:30 बजे से लेके 1 बजे के बीच का। ये वीडियो है बस्ती का, महाराजा होटल के सामने। वो मेरा लास्ट डे था शूट का। और अब मैं जिस शूट पे गई थी उसकी बात बता दूं। डे 1 से मिस मैनेजमेंट वहाँ चल रहा था। हम जब एयरपोर्ट जाते हैं तो एक ही गाड़ी भेजी जाती है और आर्टिस्ट 3 रहते हैं। चूँकि वो बाकी के 2 आर्टिस्ट मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं, एक सीनियर हैं, एक दोस्त है, तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। हमने वो गाड़ी शेयर करके अयोध्या से हम बस्ती जाते हैं। बस्ती में मेरा स्टाफ ऑलरेडी 1 दिन पहले पहुंच चुका था और वहाँ के प्रोडक्शन से बोल दिया था कि मैम इस होटल में नहीं रुकेंगी क्योंकि उनके पैर की सर्जरी हुई है और आपने 3rd फ्लोर पे रूम दिया है। तो मेरी स्टाफ की बात उन्होंने इग्नोर करी, नहीं मानी। मैं जब पहुंची तो मैं गाड़ी में ही उस दिन डे 1 ही 40 मिनट में गाड़ी में ही बैठी रही और मैंने कहा कि मैं इस होटल में नहीं जा सकती हूँ, मेरे सुविधा के लिए ये ठीक नहीं है, आप चेंज करिए इसको, जहाँ 1st फ्लोर हो या जहाँ लिफ्ट हो और ठीक ठाक जगह हो, आप हमारा होटल वहाँ कर दीजिए। तो फिर इस चीज़ को डिसीज़न लेने में मैं गाड़ी में ही 40 मिनट बैठी रही, शायद उन लोग को 40 से 50 मिनट लगे। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा होटल अरेंज कराया, तो मुझे दूसरा होटल दिया गया जो कि वो भी नॉर्मली होटल था, बट मेरा मेन था कि मेरे पैर में सर्जरी हुई है तो मैं ज़्यादा स्टेयर्स नहीं चढ़ सकती थी। उसके बाद कुछ हमारे कमिटमेंट्स प्रोडक्शन के साथ हुए थे बिफोर शूट कि हमें हमारी बेसिक नीड्स जो हैं ये हमें मिलनी चाहिए थी, आप हमारा अरेंज करा दीजिएगा सेट पे। तो सारी चीज़ें डन हो गई थी। उसके बावजूद भी वो बेसिक नीड्स जो भी थी उनको वहाँ प्रोवाइड नहीं कराया गया। फिर भी मैं अपने रूम से ही रेडी होके हेयर मेकअप करके सेट पे पहुँचती हूँ, तो वहाँ पे जो भी हमारी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफ़िल नहीं थी। मेरा स्टाफ, मैं करीब 10:30 या 11 बज गए थे हम पहुँचे, तो सेट पे नाश्ता ख़त्म हो चुका था, नाश्ता नहीं था, चीज़ें नहीं थी। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, पहला दिन है शूटिंग का, कोई बात नहीं। इसके बाद धीरे धीरे हम जिस होटल में हमें रखा गया, उस शूटिंग स्टार्ट हुई
मेरी जो रिक्वायरमेंट थी मैंने बोला प्लीज़ सर अगर अरेंज नहीं हो पाई है तो आप नेक्स्ट डे अरेंज कर दीजिए, तो उन्होंने नेक्स्ट डे मंगा दी थी, जो मेन प्रोड्यूसर है। 7 दिन हम उस होटल में रहे, बाकी भी सारे कलाकार उस होटल में आ गए थे। उसके बाद प्रोडक्शन से उस होटल का पेमेंट नहीं किया गया था, तो हमारे कुछ जो सहयोगी कलाकार हैं वो पैकअप के बाद जब उस होटल में पहुँचे तो उन्हें चाबी नहीं दी गई रूम की। तो रीज़न पूछा गया कि भाई आप चाबी क्यों नहीं दे रहे हैं, तो बोला आपके प्रोडक्शन से पेमेंट नहीं हुई है होटल की, तो चाबी जब पेमेंट हो जाएगा तब देंगे। फिर ये जो लड़का अपने आप को वीडियो में प्रोड्यूसर बोल रहा है वो है प्रोडक्शन वाला जिसका नाम है अनुराग मिश्रा। वो उस होटल में पहुंचता है और होटल वालों से बहसबाजी होती है। ये मैं ट्यूसडे की बात कर रही हूँ। वहाँ पे उनका जो भी बिल वगैरह होगा क्लियर किया, कम दिया, ज़्यादा दिया, उसके उसी बिहेवियर से, गलत बिहेवियर से ही होटल वालों ने निर्णय लिया कि हम आपकी यूनिट को यहाँ नहीं ठहरा सकते हैं, आप हमारा होटल खाली कर दीजिए और आप कहीं और देख लीजिए। उसके बाद जिस दिन 30 की सुबह मेरे पास आते हैं यही अनुराग मिश्रा, कहते हैं कि मैम आप आपका सामान पैक कर लीजिए, शिफ्टिंग करनी है। तो हम लोग बोलते ठीक है सामान पैक कर लेते, लेकिन बैग रखने कहाँ है, हमें रूम तो दीजिए। तो बोले वो हम अरेंज करा दे रहे हैं, आप अपनी पैकिंग कर लीजिए। हमने अपना सामान पैक कर लिया। ये 7:30 या 8:30 बजे की सुबह की घटना है। हमने अपना सारा सामान पैक कर लिया, सब कर लिया। अब हम वेट कर रहे हैं, 10:30 या 11 बज गया, अभी तक हमारे लिए रूम इनका अरेंज नहीं हो पाया। उसके बाद जब शूटिंग के लिए लेट होने लगा तो इन्होंने फिर कॉल किया और कहा मैम आप सेट पे पहुंचिए, हम आपका रूम अरेंज कर देते हैं। तो मेरे जितने भी बैग थे एज इट इज़ गाड़ी में भर के मैं और मेरा स्टाफ सेट पहुंचता है। और चूँकि वो मेरा लास्ट डे था, बहुत ही लास्ट डे बर्डन होता है आर्टिस्ट पे, कुछ भी छूटा रहता है वो काम करना रहता है, सारी चीज़ें, तो काफ़ी वर्कलोड था। हमने अपना सारा काम ख़त्म किया। तकरीबन 12 बजे मेरा पैकअप हुआ। मैं बहुत ही अच्छे से सबसे मिली, बाय किया, सब किया। उसके बाद मैं आते वक्त मैंने इनको बोला कि होटल हो गया है ना, रूम्स हो गए हैं। ही सेड यस हो गए हैं, आप जाइए। और उन्होंने ही बताया ये होटल है, आप जाइए। वहाँ पे हम गए। वहाँ जाने के बाद मैं गाड़ी में ही थी। मैंने स्टाफ को एक बार बोला कि कंफर्म कर लो, कभी कभी होता है कि शायद सुबह स्टाफ कोई और हो, शाम को कोई और होता है। तो गया, उन्होंने बोला हाँ ऐसे करके बात करने आए थे। तो फिर मैं अपने गाड़ी से उतरी और रिसेप्शन पे जाके बैठ गई। तो रिसेप्शनिस्ट बोलता है, जो रिसेप्शन पे थे वहाँ पे, उन्होंने स्टाफ ने कहा कि मेरे स्टाफ से कहा कि सर चाबी हम नहीं दे सकते हैं। तो हम लोगों ने पूछा क्यों नहीं दे सकते हैं, उन्होंने कहा पेमेंट नहीं हुआ है। फिर भी हम लोग मैंने स्टाफ को बोला आप अनुराग मिश्रा जो कि प्रोडक्शन मैनेजर हैं उनसे आप बात करिए। उन्होंने बात करी तो उधर से जवाब आता है कि ठीक है आप लोग बैठिए, आ रहा हूँ मैं, तब करता हूँ। ये ऐसा उनका रिप्लाई था फ़ोन पे। तो फिर मैंने कहा उनसे बोलिए कि मैडम बाहर बैठी हैं, कब तक आपको आने में ही 30 से 40 मिनट हो जाएगा, रात के 1:30 बज रहे हैं, तो क्या मैं बाहर ही बैठी रहूं? आप एक काम करिए, उनके स्कैनर पे कर दीजिए। तो कह रहे मैं गाड़ी चला रहा हूं, मुझसे पेमेंट स्कैनर पे नहीं हो पाएगा। तो मैंने मेरे स्टाफ को बोला कि बोल दो ठीक है स्कैनर पे नहीं हो रहा तो आपके जीपे पे मंगा लीजिए। तो जीपे पे उन्होंने 1500 रुपये भेजे, देने थे 2000 रुपये, जो कि ये बात भी बहुत उछल रही है कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं और 2000 रुपये नहीं दे पाई। तो 1500 रुपये उन्होंने भेजे। फिर भी चूँकि वो वहाँ का एम्प्लॉय है, उसके अपने रूल हैं, उसने कहा मैडम जब तक पूरा पैसा नहीं होता हम चाबी नहीं देंगे। तो उसने वापस स्टाफ अनुराग मिश्रा ने होटल के स्टाफ से बात करी फ़ोन पे और उससे बदतमीज़ी से बात करी, उसे अपशब्द बोले, बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा अपशब्द बोले कि वो जो होटल का स्टाफ था वो लाउड हो गया और उसने फ़ोन वहाँ पे ऐसे पटका, अपना रजिस्टर बंद किया। नहीं दूंगा आप लोगों को होटल, चलिए निकलिए यहाँ से, आप लोग निकलिए यहाँ से। ये था होटल के स्टाफ का रिएक्शन। हम
वहीं पे बैठे हुए थे। उसके बाद मैंने अनुराग मिश्रा को कॉल किया मेरे स्टाफ के नंबर से। मैंने बस उनसे यही सवाल किया कि अब तक आपने पेमेंट आखिर किया क्यों नहीं? जब आपको पता है आपका आर्टिस्ट आना है, उसके मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 7 बजे या 6 बजे के करीब पटना निकलना था, मेरा एक इवेंट था वहाँ पे। आपको सिर्फ पता है कि आर्टिस्ट सुबह से काम कर रहा है, उसके पास मात्र 4 घंटे हैं रेस्ट करने के लिए। उसके बावजूद मैं रात के 1:30 बजे 2000 रुपये आपने नहीं दिए, उसके लिए मैं वेट करूँ? आप आएंगे, आप पेमेंट करेंगे? तो उसने मुझसे फ़ोन पे ऊंची टोन पे बात करी, तो मैंने भी उससे उसी टोन में बात करी। इतनी बात हुई तो मैंने बोला, भाई जब आप सिनेमा बना नहीं सकते, आर्टिस्टों का ख्याल रख नहीं सकते, तो सिनेमा बनाते क्यों हैं? फ़ोन कट किया और मैं जाके गाड़ी में बैठ गई। मेरा स्टाफ भी जाके गाड़ी में मेरे साथ बैठ गया। मैंने गाड़ी के ड्राइवर से कहा कि आप चलिए, मुझे गोरखपुर लेके चलिए, मुझे जब रहना ही है तो मैं गोरखपुर में जाके रह लूँगी, आप मुझे गोरखपुर ड्रॉप कर दीजिए। तो गाड़ी के ड्राइवर को कॉल करके अनुराग मिश्रा बोलते हैं, गाड़ी वहाँ से हिलेगी नहीं। तो चूँकि प्रोडक्शन की गाड़ी थी तो वो कहा, मैडम कि वहाँ से मुझे फ़ोन आया कि गाड़ी लेके कहीं मत जाइएगा। तो मैं और मेरा स्टाफ रात के करीब 1-1:30 बजे रोड पे गाड़ी में पूरे सामान के साथ बैठे हैं। अब ये भाई साहब आते हैं, पीछे का दरवाज़ा खोलते हैं, मेरे स्टाफ को बाहर निकालते हैं, जिसमें स्टाफ में मेरा बॉय के ठीक बाजू में मेरी हेयर दीदी जो कि एक लेडीज़ हैं और मेरे मेकअप दादा बैठे थे। इन्होंने मेरे स्टाफ बॉय पे भी उठाया और लड़की पे भी हाथ उठाया। जो मैंने देखा मेरे आँख के सामने, गलत आप हैं, आपने हमारी सुविधा का ख्याल नहीं रखा, आपने चीज़ें ऐसी की। आप आए थे तो पहले ये देखते कि आपकी सिनेमा की हीरोइन रात के 1:30 बजे आप लोगों की गलती की वजह से रोड पे खड़ी है, आप अपनी गलती मेरे स्टाफ पे उतारेंगे? ये अधिकार आपको किसी ने दिया है? मेरा स्टाफ मेरा परिवार है और मेरे परिवार पे अगर कोई हाथ उठाएगा तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, अनुराग मिश्रा 20 बार मिलोगे तो 20 बार मारूंगी। ठीक है, अब बात ये मेरा पक्ष था, ये मैंने रखा। अब कुछ लोग वन साइडेड जो वीडियो चल रहा है कि अंजना सिंह ने ड्रिंक की थी, या अंजना सिंह लग रहा है ड्रिंक की हुई हैं, या कैसी अभिनेत्री हैं जो 2000 रुपये के लिए लड़ रही है। मैं अपने हक के 1 रुपये के लिए भी लड़ जाऊंगी और दिल करेगा तो लाखों रुपया छोड़ दूंगी। और ये बात इस फिल्म के प्रोड्यूसर जी जो हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। और रही बात ड्रिंक करके बात कर रही है, तो मैं खुद अपने ही उस वीडियो में बोल रही हूँ कि पुलिस को बुलाइए। वहाँ पे पुलिस आई थी और मैं गाड़ी में बैठी थी। मुझे रजनीश जी जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं बहुत रिस्पेक्टेड हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और बहुत ही अच्छे डायरेक्टर भी हैं। उनसे कॉल हो रहा था, मैंने बोला सर ऐसा ऐसा किया है उन्होंने मेरे साथ, आप बताइए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप सीनियर हैं, आप समझिए। मैंने बोला आप अभी भी सामने वाले की गलती पे पर्दा डाल रहे हैं सर। तो बोल रहे प्लीज़ आप जहाँ पे वो पुलिस के सामने खड़ा हैं उनको वहाँ से बुला लीजिए, हटवा लीजिए अंजना जी, और प्लीज़ आप कुछ मत बोलिएगा। मैंने उनकी रिस्पेक्ट रखते हुए, उनका सम्मान करते हुए, मुझे मेरे पास 3 बार आए वहाँ पे जो हवलदार थे और एसआई थे मुझसे पूछने के लिए कि मैम आप बोलेंगी तो अभी कंप्लेन हो जाएगी। लेकिन मैंने नहीं बोला क्योंकि मुझे सर की बहुत रिस्पेक्ट है, चीज़ें थी, मैंने नहीं किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको सम्मान दे रहे हैं और आप पीठ पीछे मेरा अपमान करें। ये अधिकार हमने आपको नहीं दिया है। आप सम्मान करेंगे तो हमसे भी सम्मान पाएंगे। आप मेरा अपमान करेंगे बिना वजह तो आपका भी हम उसी भाषा में हम आपको यूज़ करेंगे जो भाषा आपने हमसे यूज़ की। रही बात, लोग ये भी ट्रोल कर रहे हैं मुझे कि कैसी माँ है, आपकी एक बेटी है, आपको डरना चाहिए। तो मैं उन लोगों को भी बता दूं कि मैं एक बेटी हूँ, एक बहन हूँ और एक माँ हूँ। ये सारे रिश्ते मुझे मजबूत बनाते हैं, कमज़ोर नहीं बनाते हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ अनुराग मिश्रा, अगर उंगली भी उठाई तो नहीं छोड़ूंगी। ये सब मेरा परिवार है और मैं मेरी बेटी को भी यही सीख देती हूँ, कोई अगर तुम्हें हाथ उठाए तो मार के ही आना, ऐसे मत आना।
तो मुझे मत बताइए कि मुझे मेरी बच्ची को क्या सीख देनी है। इस इंडस्ट्री में 13 साल से काम कर रही हूँ, हक से काम कर रही हूँ, किसी की छत्र छाया में काम नहीं कर रही हूँ, किसी की वजह से काम नहीं कर रही हूँ। ना किसी ने मुझे बनाया और ना कोई मुझे बिगाड़ सकता। ये सब ऊपर वाले हैं। भगवान जो करेगा सही करेगा। और अगर मैंने ड्रिंक की होती तो सबसे पहले पुलिस मुझे ही लेके जाती, ना कि मुझे छोड़ती और उस अनुराग मिश्रा को, जो थे प्रोडक्शन मैनेजर, जो कि अपने आप को प्रोड्यूसर बोल रहे हैं, जो कि वो प्रोड्यूसर नहीं है, उनको वहाँ पे देर रात तक बैठा के नहीं रखती। जब उनके लोग पहुँचे और जो भी उनके बीच में सेटलमेंट हुआ होगा, मुझे नहीं पता, उसके बाद उन्हें छोड़ा गया वहाँ से। तो ये आप समझ लीजिए अनुराग मिश्रा जी कि हमने आप पे कंप्लेन उस दिन नहीं की थी, क्योंकि मैं सर का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन आप उस सम्मान के भी लायक नहीं हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, इस पूरी घटना के बाद मुझे आज तक, आज है 3 तारीख, आज तक प्रोडक्शन से ना एक मैसेज आया, ना एक कॉल आया कि आधी रात को हमारी फिल्म की लीड एक्ट्रेस 20 सड़क पे थी, इतनी घटना हो गई, पुलिस तक आ गई, आप सुरक्षित हैं या नहीं हैं, आप घर ठीक से पहुंची, आपको उस रात रूम मिला या नहीं मिला। कोई ना मैसेज ना कोई कॉल। तो ये मेरा पक्ष था जो मैंने आप लोग के सामने रखा। और आप लोग मेरी जनता तो मेरा भगवान है। आज तक इतना जो चल रही हूँ चीज़ें हैं, और मैं समझ भी सकती हूँ कि कुछ लोगों को आपत्ति भी है कि आखिर सब अच्छा कैसे चल रहा है। तो कुछ लोग गलत वे में भी मेरा वीडियो प्रमोट करवा रहे हैं। कोई बात नहीं, सबके पास नोटिस जाएगी। मैंने अपने एडवोकेट को बोला है, सभी के पास नोटिस जाएगी। मेरा बस इतना ही कहना है कि आप शेयर करिए, जितना मर्जी है उतना शेयर करिए, लेकिन दोनों साइड की सच्चाई जान के करिए। थैंक यू। लेकिन आपको प्रोड्यूसर ने सपोर्ट नहीं किया? मैंने बताया ना अभी कि उस दिन रात में मुझे कॉल था, और उसके बाद आज तक मैं सही हूँ नहीं सही हूँ, आपको उस रात रूम मिला नहीं मिला। और ये भी बता दूं कि लोग ये कह रहे हैं कि 2000 की बात थी, तो मैंने उस दिन भी वहाँ के जो लोकल प्रोडक्शन हैं, उनको फ़ोन करके मैंने रात में रूम लिया, पे किया, खुद से ही किया सब। उन्होंने नहीं किया कुछ, मैं नहीं किया। लेकिन ऐसा क्यों करा उन लोगों ने, ऐसा बिहेवियर? ये तो उनकी मानसिकता, वही जाने उन्होंने क्यों किया। आपको लगता है कि इंटेंशनली आपको परेशान किया गया? सब कुछ ठीक था, मतलब रूम, होटल, चीज़ें, हाथ उठाने का हक किसी को नहीं है। एक चीज ये थी अंजना जी, मैं जो वीडियो देख रहा था उसमें अनुराग जी जो नाम बता रहे हैं, उन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी। जी, आप लोग ने देखा है। जो आ रहे थे आपको भी साइड करते हुए, आपके स्टाफ दिखाई नहीं रहा था, लेकिन मैं समझ रहा था वो आपका स्टाफ होगा, जिसमें उन्होंने बोला जान से मार दूंगा। उनका एग्रेशन पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। तो ये सारी घटना शायद रजनीश जी भी देखे होंगे। हम जानते हैं रजनीश जी जो है रिस्पेक्टेड है, उन्होंने वो मामला तो दबाया, लेकिन जब मामला दबने के बाद क्या रजनीश जी ने आपसे कांटेक्ट की, बात की, बातचीत? कुछ नहीं, मैं वही तो कह रही हूँ सर कि इतनी रात को 2 बज गए, सारी आपकी फीमेल आर्टिस्ट है, लीड आर्टिस्ट है, प्रोडक्शन साइड से मुझे आप ठीक हैं, सुरक्षित हैं या नहीं, आप कहाँ हैं, आपको रूम मिला, आप सड़क पे ही तो नहीं सो गई, आप कहाँ हैं, ऐसा एक सिंगल मैसेज कॉल ना उस दिन आया, ना आज आया, ना कोई मेरे पास मैसेज है, ना कोई कॉल है। अंजना जी, और एक सवाल है, आपने कहा कि आपके साथ और भी कलाकार थे, तो क्या उन्होंने, किसी ने आवाज नहीं उठाई? क्योंकि आपने कहा कि उनको भी वहां से निकाल दिया गया था होटल से, और उनको भी आई एम श्योर होटल तो नहीं मिला होगा। तो अगर आप उस बारे में कुछ बताएं कि क्या उनसे कुछ बातचीत हुई है और उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाया, और क्या आपसे बातचीत करके कुछ एक्शन लेने का आपने सोचा है उनके साथ? अगर कुछ शेयर करें आप उसके बारे में। जी, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो 30 तारीख को मेरा लास्ट डे था वहाँ पे, तो मुझे तो निकलना था, लेकिन जिस होटल की मैं बात बता रही हूँ, जहाँ से हम लोग को शिफ्ट कराना था, तो लोग वहाँ पे, बाकी के लोग कन्विंस हो गए। रूम जो नॉर्मल एक रूम दे दिया गया था वहाँ सामान रखने के लिए, एक कॉमन रूम दे दिया गया था शायद उन लोग को सामान रखने के लिए, उसी होटल में जहाँ से हम 7 दिन थे। और इन लोगों ने, एक और मेरे को एक्टर हैं उस फिल्म में, मैं नाम नहीं लूँगी, उनके लिए इन्होंने होटल वाले को कन्विंस कर लिया कि इनको यहाँ कंटिन्यू करने दो, बट हमें वहाँ से निकाल दिया गया, मतलब आपको शिफ्टिंग करा दी गई। बाकी सबको एक नॉर्मल रूम होता है वैसा रूम शायद वहाँ पे दे दिया। तो मैंने बोला मैं ऐसे रूम में नहीं रहूँगी, मुझे आप कहीं दूसरा रूम अच्छी जगह दे दीजिए।
इसलिए। और लोग इसलिए भी नहीं बोलेंगे क्योंकि कुछ वहाँ पे रिश्ते निभा रहे हैं, कुछ दोस्ती निभा रहे हैं, और कुछ को शायद ये डर भी है कि आगे पता नहीं काम मिले नहीं मिले। तो मुझे किस मतलब ऐसा भी नहीं है कि मुझे सपोर्ट चाहिए, आप मुझे सपोर्ट करें। जो सच है वो मैंने बोला और रखा। मेरे पास उन कलाकारों में से एक कलाकार का मेरे पास रिटन में मैसेज भी है कि यहाँ पे हमें चाबी नहीं दी जा रही है क्योंकि पेमेंट नहीं हुआ है। ये तो मेरा लास्ट डे वाली बात है। ट्यूसडे को भी ये सेम घटना हो चुकी थी, जिस वजह से होटल शिफ्टिंग के लिए कहा गया था। अंजना जी, आप करीब 1 दशक से इस इंडस्ट्री में हैं और कई बड़े बड़े कलाकारों के साथ आपने काम किया है और काफी अच्छी फिल्में भी दी हैं। तो किसी का सपोर्ट भी नहीं आया कि आपको फोन आया हो कि अंजना जी आप कैसी हैं, घर पे पहुंची या न पहुंची? किसी भी लीड हीरो का या साथी कलाकार का? नहीं, साथी कलाकार का तो आया क्योंकि उस दिन मेरा ही काम था सेट पे, तो बाकी के जो को एक्टर थे वहाँ पे, और वो गए हुए थे किसी के फंक्शन में, वो वहाँ उस वक्त बस्ती में मौजूद नहीं थे। सिर्फ जो फीमेल आर्टिस्ट थी वो ही मौजूद थी उस दिन सेट पे, ये जिस दिन की घटना है। हाँ, अदरवाइज तो बहुत लोगों का सपोर्ट आया है, बहुत लोग जो जानते हैं मुझे, मेरा बिहेवियर क्या है, मेरा नेचर क्या है, वो सभी लोग शेयर भी कर रहे हैं चीज़ों को और मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं और मेरा हालचाल भी ले रहे हैं, क्योंकि वो सच में जानते हैं कि मेरा बिहेवियर क्या है या मेरा नेचर क्या है। अच्छा अंजना जी, एक चीज मैं समझना चाह रहा था, क्योंकि मैंने वीडियो ना लगभग सारे वीडियो देखे जो यूट्यूबर्स बनाए हैं या फिर जो नेशनल चैनल वाले ने बनाया, तो एक चीज मैं समझ रहा था, क्या ये जानबूझ के जो शराब वाली चीजों को जानबूझ को आपको बदनाम करने के लिए किसी ने प्रेशर करके दिया है, बोला है कि इसे बनाया जाए? क्योंकि शराब वाला मैटर, क्योंकि जो हमने वीडियो देखा है उसमें आप बोल तो रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, पुलिस को भी बुला रहे हैं, और आप क्लियर समझ में आ रहा है कि आप अपने स्टाफ के लिए लड़ रहे हैं, खुद के लिए नहीं लड़ रहे हैं जी। तो ये इस तरह के वीडियो क्या दबाव में बनाया गया है आपको बदनाम करने के लिए? जी जी जी, क्योंकि अपनी गलती नहीं बतानी है लोगों को। आप गलत हैं वो नहीं बताना है ना उन्हें कि हमने क्या किया आर्टिस्ट के साथ, आखिर क्यों उन्होंने ऐसा रिएक्ट किया, वो उन्हें नहीं बताना है। और ये इन्होंने क्योंकि उनका फाइनल पैकअप एक दिन बाद हुआ है, उसके बाद उन्होंने ये हरकत मतलब की मेरे पीछे। वीडियो भी उन्होंने बनवाया और मैंने ऐसा भी वहाँ के जो लोकल हैं कि उन्होंने, मीडिया तो इतनी इजीली वहाँ पे रात के 1:30 बजे तो कोई थी ही नहीं, उन्हीं के जिनके साथ वो आए थे उन्हीं के कुछ लोग थे जो वीडियो बना रहे थे और उन्होंने उसी से शायद डलवाया। उससे भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं तो फिर बोल रही हूँ, आप अगर मुझे हाथ लगाएंगे या मेरे स्टाफ को हाथ लगाएंगे अनुराग मिश्रा जी, ऐसे ही और मारूंगी। अंजना जी, जैसे आपने कहा कि रजनीश जी के कहने पर आपने कंप्लेंट नहीं की, लेकिन अब जो है रजनीश जी की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं आया आपको, तो क्या आप प्लान कर रही है अभी कोई एक्शन लेने का या फिर कोई कंप्लेंट करने का उनके? हाँ, मैंने डिसाइड किया है, क्योंकि एक इमेज जो होती है ना उसको बनाने में बहुत समय लगता है, और ऐसे लोग जो हमारे आगे पीछे सेल्फी लेने के लिए घूमते हैं वो हमारी इमेज नहीं ख़राब कर सकते, और गलत चीज़ की वजह से तो बिल्कुल नहीं कर सकते। और मैं जो लड़ी भी हूँ और जो आप लोगों ने वीडियो भी देखा है वो मैं अपने हक के लिए लड़ी हूँ, और हर आर्टिस्ट का हक है अपने हक के लिए लड़ना। और अगर कोई अपनी सीमा पार कर जाए तो हमें भी बिल्कुल ऐतराज नहीं अपनी सीमा पार करके उनको मारना या उन्हें अपशब्द बोलने में। एक नाम अंजना जी मैं खुल के ले रहा हूँ, क्योंकि जो जिनकी बात करें, अनुराग की बात करें, इनका और रजनीश जी का घरेलू संबंध है, शायद भतीजे हैं, आई थिंक यही एक रिश्ता है। और क्या ये संभव है, क्या ये पॉसिबल है इस पूरे खेल के पीछे, जो आपको बदनाम करने के पीछे रजनीश जी का हाथ हो सकता है? क्योंकि अनुराग तो इतना अभी मार्केट में इतना नाम नहीं है उनका, लेकिन हाँ रजनीश जी का एक नाम बड़ा है। जी, मैं ये साजिश की है, क्या किया, 13 साल से बहुत कुछ हुआ है। मैं इस सब चीज़ पे मैटर मुझे नहीं करता है, मुझे मैटर करता है अनुराग मिश्रा जिन्होंने हाथ उठाया, हाथ उठा के गलत किया। आप अपनी गलती मानिए, आपने सुविधा नहीं दी हमें, और अपनी गलती छुपाने के लिए आपने मेरे बेचारे जो निर्दोष था मेरा बॉय, आपने उस पर हाथ उठाया, मेरी हेड ड्रेसर पे उठाया, जो कि मुझे बर्दाश्त नहीं है। और रही बात 2000 रुपये की जो बात हो रही है, आप पूछ लीजिएगा प्रोड्यूसर साहब से कि मैंने कितना छोड़ा है और कितना लिया है उनसे।
इंडस्ट्री में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं। आपके साथ आधी रात को इस तरह की घटना होती है, तो आप बतौर एक्ट्रेस नहीं एक महिला होने के नाते क्या किस तरह से रिएक्ट करेंगी इस पूरी घटना? समझ ही नहीं आया ना सर, वैसा नहीं कि कॉल नहीं किया, कॉल लगा नहीं, कॉल लगा तो फिर बोला गया कि हमारे पास सुविधा नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हम अभी वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं, ऐसा मुझे जवाब दिया गया। तो अभी क्या किसको, मतलब मेरे लिए तो वो अनजान शहर है ना जहाँ हम शूट, हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, आप हमें वहाँ पे लेके गए हैं, तो ये आपका लुकआउट है कि आप हमें सुविधा देंगे और हमारी केयर करेंगे। और आगे भी चल के मुझे, मेरे परिवार को या मेरी इमेज को लेके कोई भी बात उठती है तो मैं उसका सारा, या मुझे कुछ मेरे स्टाफ को अगर उनकी जान पे कोई बात आती है, मेरे पे आती है, मेरी बच्ची पे आती है, मेरी माँ पे आती है, मेरे पूरे परिवार में किसी पे भी आती है, तो उसके भी जिम्मेदार आप ही होंगे अनुराग मिश्रा जी। मैम इसके अलावा सोशल मीडिया की अगर बात करें, सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें तो कही जा रही है, लेकिन जो आपका एक मैंने पोस्ट देखा था कि ये वीडियो पोस्ट या रीपोस्ट करने से बचे, जो आपने पोस्ट किया था, उसके बारे में कुछ बताइए कि कितना मतलब आपको इफेक्ट कर रहा है ये वीडियो? मुझे बिल्कुल देखा जाए तो इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है। और मैंने अभी कितनी बार वही चीज़ बोली कि गलत अगर मेरे साथ किया है, अगर क्या आपने किया मेरे साथ गलत, कोई भी अगर मेरे साथ गलत करेगा, मेरे परिवार पे हाथ उठाएगा या डालेगा, तो एक बार नहीं ऐसे 20 बार मेरा रुद्र रूप देखेंगे। क्योंकि जो एक महिला होती है ना, उसके अंदर वो एक सरस्वती भी होती हैं, वो दुर्गा भी होती है, वो चंडी भी होती है और वो काली भी होती है। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप हमें कैसे ट्रीट कर रहे हैं। हमें मजबूर मत करें, हमारी अगर सहन शक्ति है तो उसको ना क्रॉस मत करवाएं। और हमें पता है कि ये लोग बहुत ही गेमर हैं और क्यों ऐसा कर रहे हैं। कुछ लोगों को बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है ना कि मैं काम कर रही हूँ, तो कुछ तो एक ऐसा रीज़न निकालें कि डीफेम किया जाए। तो जो लोग मुझे डीफेम, और जितने भी यूट्यूब्स हैं, चैनल्स हैं जिन्होंने मेरे ड्रिंक को लेके कि ड्रिंक करके इन्होंने ये सब हरकत की है, उन सब के खिलाफ नोटिस जाएगा। तो आपको पुलिस ने, जैसे आपने बताया, पुलिस से आपको सपोर्ट मिला कुछ? नहीं, पुलिस वहाँ पे थी और वो मुझसे पूछ भी रहे थे और बस सम्मान रखते हुए हमने कंप्लेन नहीं की। उस वक्त भी मैंने उनके सम्मान की ही सोची, बट ठीक है, ज़्यादा क्या कहते हैं, झुक कर सीधी खड़ी हुई, अब झुकने का शौक नहीं। थैंक यू। थैंक यू। इस वीडियो में क्या गलत बोला और क्या सही बोला अंजना सिंह कमेंट में बताइए। और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के वीडियो देखने के लिए, और हर नए अपडेट लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।